मलका तरन्नुम नूरजहां की इब्तदाई जदोजहद और जिंदगी की ये कहानी आपको चौंका कर रख देगी कि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए कितने हाथों से गुजरना पड़ा। नाजरीन, तारीख बनाने वाली बहुत सी हस्तियां जब तारीख के सफाक पहिए के नीचे कुचली जा रही होती हैं तो उनका किरदार जमाने के तकाजों के मुताबिक ढलने लगता है। खासतौर पर शोबिज की दुनिया के सितारों को देख लें। उनमें से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वालों की इब्तदाई जिंदगी जदोजहद के दौरान बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है। मैडम नूरजहां भी उनमें से एक थी। कसूर की एक गरीब फैमिली में जन्म लेने वाली अल्लाह वसाई को बेबी नूरजहां से मलका तरन्नुम नूरजहां बनने तक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होना पड़ा। उस जमाने के बहुत बड़े नामवर लोग नूरजहां को पाने की कोशिश में उन्हें एक्सप्लॉइट भी करते थे। मैडम के बहुत से अफेयर्स भी चले, मगर उन्होंने मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू में रास्ते की तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किया। एक बार इंडिया के मशहूर साहबी कुलदीप नायर ने उनसे पूछा कि आप अब तक कितने गाने गा चुकी हैं, तो मैडम नूरजहां ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं गाने कितने गा चुकी हूँ और मेरे गुनाह कितने हैं। मेरे गानों को दुनिया भूल जाएगी, मगर मेरा अल्लाह है जो मेरे गुनाहों का हिसाब रखता है और मुझे माफ कर देगा। मैडम नूरजहां की इब्तदाई जदोजहद का जमाना कुछ ऐसा ही था जब उनके इर्द गिर्द गुनाहों के जाल फैलाए हुए बहुत से कद्दावर लोग मौजूद थे। उस दौर में ज्यादातर फनकार बगैर शादी के डायरेक्टरों, प्रोड्यूसर्स और अदाकारों वगैरह के साथ रहा करती थी। मैडम नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी की थी, लेकिन इससे पहले शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां की रिलेशनशिप कायम हो चुकी थी। इसके बारे में सादत हसन मंटो ने काफी तफसील से लिखा भी था कि नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के ताल्लुकात दरअसल कैसे थे। आपको हैरानकुन बात बता दें कि अपने दौर के मुंह फट और आजाद ख्याल और सबसे बेबाक अदीब सादत हसन मंटो ने ही नूरजहां के दिल में शौकत हुसैन रिजवी की मोहब्बत का शोर फिर से फूंका था। इससे कबल नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी में जंग हो चुकी थी और अदालतों तक उनका मुकदमा पहुंच गया था। फिल्म खानदान बन चुकी थी। ये फिल्म नूरजहां के साथ शौकत हुसैन रिजवी ने बनाई थी। इस फिल्म के दौरान ही इन दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी और ताल्लुकात भी कायम हो गए। लेकिन नूरजहां के भाइयों की मदाखलत से एक हादसा रूनुमा हुआ जिसने दोनों को जुदा कर दिया। इसके बाद नूरजहां के चर्चे होने लगे तो उस दौर के मशहूर नगमा निगार, कहानी नवीस और डायरेक्टर कमाल अमरोही ने नूरजहां को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद शुरू कर दी। कमाल अमरोही नूरजहां को हासिल करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। वो काफी अरसा तक नूरजहां से मिलने बम्बई उनके मेंटोर निजामी के घर जाते और उनसे मुलाकात करते। कमाल अमरोही वही हैं जिन्होंने बाद में इंडिया की सुपरस्टार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी से शादी कर ली थी। वो उस वक्त बैक वक्त कई नई अदाकारों के साथ ताल्लुकात कायम करते थे और इसी फितरत के हाथों मजबूर होकर वो नूरजहां के साथ रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते रहे। उस वक्त आलम यह था कि एक जानब कमाल अमरोही थे तो दूसरी जानब उस वक्त के अजीम मौसीकार रफीक गजनवी नूरजहां के शदीद ख्वाहिशमंद थे और इन दोनों के दरमियान जंग भी जारी हो गई थी। रफीक गजनवी नूरजहां के कदमों में बैठ जाया करते थे और इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह नूरजहां उन्हें मिल जाए। रफीक गजनवी के बारे में भी सुन लीजिए। ये पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और सिंगर सलमा आगा और टीवी के मारूफ आर्टिस्ट क़याम सरहदी के नाना थे। रफीक गजनवी एक दिल फेंक नौजवान थे। उनके बारे में मशहूर था कि कोई हसीना उनसे बच नहीं पाती थी। अल्लाह माफ करे, ये लोग अपने फन की महराज तक पहुंचे हुए थे और फिल्म की तारीख में उनका नाम अदब से लिया जाता है। लेकिन जवानी में ये लोग आजादाना ताल्लुकात रखने और ऐसे ताल्लुकात को फरोग देने वालों की सफ में शुमार होते थे। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि रफीक गजनवी मैडम नूरजहां को हासिल करने में कामयाब हुए थे या नहीं, लेकिन मिंटो साहब के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कमाल अमरोही और गजनवी दोनों के चुंगल से मैडम नूरजहां को निकाल लिया था और उनके दिल में शौकत रिजवी की मोहब्बत के बुझे हुए चिराग फिर से जला दिए थे। इस बारे में मिंटो साहब ने लिखा है कि जब वो निजामी, मुमताज, शांति और नूरजहां के साथ बैठकर शराब पीते तो शौकत रिजवी के कसीदे शुरू कर देते और नूरजहां के दिल को हल्की हल्की आंच से सुलगाते। मिंटो ने लिखा है कि एक दिन नूरजहां से शौकत के मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू हुई तो नूरजहां ने ऊपरी दिल से उसके मुताल्लिक अपनी नफरत का इजहार किया तो मुझसे ना रहा गया। मैंने उससे कहा, नूरजहां, ये सब बकवास है। जो कुछ तुमने कहा है खुदा की कसम वो तुम्हारे दिल से नहीं निकला, और जो कुछ मैं शौकत से सुनता हूँ खुदा की कसम वो भी कतन झूठ बोलता है। तुम दोनों एक दूसरे पर मरते हो मगर दोनों ही खुद फरेब हो। अभी कल मुसव्वर के दफ्तर में तुम्हारी बातें हो रही थी और कल शाम क्या, हर शाम जब मैं और शौकत पीना शुरू करते हैं तो वो किसी न किसी हीले तुम्हारी बात छेड़ देता है, फिर खुद ही कहता है कि उसकी बात ना करो। यही हाल तुम्हारा है। मैंने तुम्हारी याद में उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अगर वो तुमसे दूर रहा तो वो अपनी जवानी, दौलत और अपनी सेहत तबाह कर लेगा। वो तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मालूम नहीं तुमने उस पर क्या जादू फूंक रखा है। नूरजहां पर मेरी बातों से सख्ता तारी हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। मैंने चढ़ा रखी थी, फिर कहना शुरू कर दिया, नूरजहां खुद फरेबी से काम न लो। मैं मानता हूँ कि निजामी साहब बड़े जहां दीदा आदमी हैं, लेकिन इश्क और मोहब्बत में वो गुर कभी नहीं चलते जो जिंदगी के दूसरे बाजारों में चलते हैं। ये खोटे सिक्के हैं। मैं नूरजहां से, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, कह रहा था, तुम दोनों बेवकूफ हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो मगर उससे छुपाते फिरते हो। किससे, किन से?
ये दुनिया तो माफ करना नूर जहां किसी को भी मोहब्बत करते नहीं दे सकती। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग मोहब्बत करना ही छोड़ दें। देखो तुम और शौकत एक दूसरे के लिए बने हो और जो खुद फरेबी से काम ले रही हो, ये बड़ी मोहलक चीज है। चंद दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि नूर जहां अब कमाल अमरोही से कोई दिलचस्पी नहीं लेती। उसके टेलीफोन आते हैं मगर वो कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी सेकंड हैंड कार लेकर आता है मगर वो किसी कमरे में छुप जाती है और निजामी की हदायत के मुताबिक काम नहीं करती। इन तमाम बातों की रिपोर्ट मेरे जरिए से शौकत तक पहुंच जाती थी। हमें इस बात का कामिल एहसास था कि नूर जहां निजामी के शिकंजे में है और उसका वहां से निकलना मुश्किल है। चुनाचे हमने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें नजीर लुधियानवी, एडिटर मुसव्वर वीकली, मैं और शौकत शामिल थे। तय हुआ कि वही यानी कैडल रोड पर कोई मकान हासिल कर लिया जाए। नजीर लुधियानवी की कोशिश से कैडल रोड पर साहिल समंदर के बिल्कुल करीब ग्राउंड फ्लोर पर एक नहायत उम्दा फ्लैट मिल गया जिसमें 3 गुसल खाने थे, कई कमरे थे और एक वसी और रिच ड्राइंग रूम था। चुनाचे फौरन फ्लैट हासिल कर लिया गया। किराया गालबन 175 रुपए या 200 रुपए माहवार था। फर्नीचर और दूसरे साजो सामान से चंद दिन के अंदर अंदर ये जहाजी फ्लैट सज गया। शौकत का बेडरूम समंदर की तरफ था। उधर से अगर 500 कदम का फासला तय किया जाता तो निजामी का फ्लैट आ जाता था। मतलब ये कि अब नूर जहां और शौकत में सिर्फ इतने ही कदमों का फासला बाकी रह गया था। मेरे जुम्मे जो काम तफवीज किया गया था वो मैं खुशरूपी से निभा रहा था। कभी कभी निजामी के हाथ जा निकलता और अगर नूर जहां वहां मौजूद होती तो उसको बता देता कि शौकत ने कितनी आहें उसके लिए भरी हैं और रात को पीने के बाद वो कितनी मरतबा उसके फराक में रोया है। नूर जहां को मेरे जरिए ये भी मालूम हो चुका था कि शौकत उसके पड़ोस में मुकीम है और ये कि सिर्फ 500 कदम साहिल के साथ चलकर वो उसके पास पहुंच सकती है या वो उसके पास सैर की सैर और दीदारे यार भी। यहाँ मैं आप पर ये बात वाज़ह कर दूं कि मैं दोनों की शादी के सख्त खिलाफ था। एक्टर से शादी का सिलसिला ही मेरे नजदीक गलत है। दोनों एक दूसरे के साथ रहें बस ठीक है, जब उकता जाएं तो अपना रास्ता लें। मगर शौकत पटा लिखवाने वाला कायल था कि जमीन सारी उम्र उसकी मलकियत रहे। मैंने उसे बहुत समझाया। वो मान गया कि अगर नूर जहां से उसका मलाप हो गया तो वो शादी नहीं करेगा। सादत असर मंडो ने नूर जहां और शौकत रिजवी के मलाप के बारे में कई ऐसी बातें भी लिखी जिन्हें जुबान पर लाना मुनासिब नहीं। ताहम इन कोशिशों से चंद ही दिनों बाद मैडम नूर जहां शौकत रिजवी के फ्लैट पर मुंतकिल हो गई और मिंटो साहब ने उन्हें मुकम्मल हालत में देखा और फिर इस पर लिखा भी। जब शौकत रिजवी और मैडम नूर जहां ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया तो मिंटो साहब को इस बात का रंज हुआ कि उन्होंने जिन दो मोहब्बत के मारों को मिलाया था उन्होंने उन्हें निकाह में बुलाना मुनासिब नहीं समझा था। मैडम नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के खुफिया निकाह की वजह ये थी कि मैडम नूर जहां के घर वाले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। शौकत हुसैन रिजवी ने शादी के बाद मैडम नूर जहां के लिए सुपरहिट फिल्में बनाई मगर 11 साल बाद उनकी ड्रामाई तौर पर तलाक हो गई और मैडम ने चंद साल के वक्फे के बाद अदाकार इजाज दुरानी के साथ शादी कर ली। मगर इजाज दुरानी के साथ भी वो 12 साल से ज्यादा निभा ना कर सके।